तो आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी के का क्लास पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें जीके जीएस और हिंदी का क्वेश्चन आपका रहेगा। तो अगर आप भी कार्यालय परिचारी में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए ऑप्शन आपके सामने, आप लोग फटाफट देख के आंसर लगाइए कमेंट बॉक्स में कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन ए लगा रहे हैं 42वां संविधान संशोधन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो जो लोग अगर इसका ऑप्शन बी अगर धर्मपाल अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। और हम जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वह किस फसल पे पड़ा था। तो ये गेहूं पे पड़ा था। तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो ये जो जोड़ा गया था 1976 में, सन 1976 में। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति अगर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र है। आप लोग ऑप्शन को देख के बताइए कि इसमें रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी अगर लगा रहे हैं कि रक्तचाप मापने के यंत्र को स्मैग्मोमीटर कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। फटाफट आप लोग बताइए कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए पीपल अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का जो राजकीय मतलब वृक्ष हो जाएगा वो बरगद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो जो लोग इसका ऑप्शन सी अगर गोखले लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो जो लोग इसका ऑप्शन बी की गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा अगर लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाए हैं। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि स्टेप्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कान की हड्डी होती है। चलिए अगला है कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है।
तो स्वर्ण मंडी जो स्थित है वो अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था कि राजस्थान के पोखरण में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। बताइए आप लोग कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी अगर लगा रहे हैं कि 21 का ए, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला है कि बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो बिहार केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से जो है कि बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। और चलिए बताइए कमेंट में कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो जो लोग इसका ऑप्शन ए अगर लगा रहे कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में आपका 8 मिनट 20 सेकंड टाइम लगता है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला है हमारा कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो घरेलू गौरैया या घरेलू गौरैया, मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आप लोग ऑप्शन सी लगाइएगा, घरेलू गौरैया। ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। चलिए देखिए और बताइए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी अगर जवाहरलाल नेहरू लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। जितने भी हम आपके क्वेश्चन लाए हैं ये सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आपको ये क्वेश्चन सब पूछा गया है। तो लाल ग्रह जो कहते हैं वो मंगल ग्रह को कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो था सन 1917 को। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनहित याचिका सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई है। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका जो है वो सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी अमेरिका अगर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी का है कि नभ का पर्यायवाची है। चलिए ऑप्शन को देखिए और आप लोग बताइए कि इसमें नभ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा।
तो नभ का जो पर्यायवाची होगा वो अंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अति स्वर्त वर्जियत का अर्थ क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको वहां एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा कि अति सर्वत्र वज्रयत का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि अति हर जगह बुरी होती है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुर्जन में उपसर्ग है। चलिए, दुर्जन शब्द जो है उसमें आपको उपसर्ग बताना है कि कहां पे है। तो दुर्जन में जो उपसर्ग हो जाएगा वो आपका दुर हो जाएगा, दुर, दुर्जन। तो दुर आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कम खाकर भी स्वस्थ रहने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो कम खाकर भी स्वस्थ रहने वालों को हम क्या बोलेंगे, तो अल्प भोजी बोलेंगे। अल्प भोजी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कनक कनक से कनक कनकते 100 गुनी किस कवि की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है वो बिहारी कवि की है, तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूरदास किस काल के कवि थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि सूरदास जो है कि वो किस काल के कवि थे। तो ये जो भक्ति काल और जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सूरदास जी भक्ति काल के कवि। अगला है कि परोपकार में कौन सा समास है। आपको यहाँ पे समास बताना है कि परोपकार में कौन सा समास हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो परोपकार में जो समास हो जाएगा वो तत्पुरुष समास होगा, तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे हम उसे क्या बोलेंगे, तो उसे अदृश्य बोलेंगे। अदृश्य कहाँ है, आपका ऑप्शन ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ बताना है। आपको जो मुहावरा दिया है कि आस्तीन का सांप, ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें आस्तीन के सांप का अर्थ क्या है। तो आस्तीन के सांप का मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो होगा विश्वासघाती व्यक्ति। ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गिरना का प्रेरणार्थक रूप है। गिरना का प्रेरणार्थक रूप है क्या है, तो गिरना का जो प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा वो गिराना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिराना। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि स्वाधीन का विलोम है। चलिए बताइए कि स्वाधीन का विलोम क्या हो जाएगा। तो स्वाधीन का विलोम पराधीन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला है कि राम ने रावण को मारा में कर्म बताना है आपको। चलिए बताइए कि राम ने रावण को मारा, इसमें कर्म क्या हो जाएगा, तो कर्म इसमें रावण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निर्छीर विवेक का अर्थ बताना है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए निर्छीर विवेक का इसमें अर्थ कौन सा है। तो निर्छीर विवेक का जो अर्थ होता है वो अच्छा बुरा का पहचान करना होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रत्यक्ष का विलोम बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और दो दोनों हो जाएगा, अप्रत्यक्ष और परोक्ष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्या धन सर्वधन प्रधानम में कौन सा रस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। वैसे हम बता देते हैं कि विद्या धन सर्वधन प्रधानम का जो रस होगा वो शांत रस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अहिंसा शब्द में
उपसर्ग बताना है आपको। चलिए बताइए कि अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आपका पहले लगता है तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, अहिंसा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि दाल में काला मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। दाल में काले होने का जो मुहावरा होता है वो आपका संदेह होना है, संदेह, किसी पे शक करना, संदेह करना, मतलब ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि साहित्य शब्द का सही संधि विच्छेद है। चलिए ऑप्शन को देख के और आप बताइए कि इसमें साहित्य शब्द का कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी अगर ला रहे कि सहित जोड़ अ, तो ये आपका जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिनकर का पर्यायवाची है। चलिए दिनकर का पर्यायवाची आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो दिनकर का जो पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। तो सूर्य आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी कोई उपमा न हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम उपमेय और अनुपम दोनों कहेंगे। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। चलिए अगला है कि कृपण का विलोम बताना है आपको। कृपण, तो कृकम का जो विलोम हो जाएगा इसमें उदार भी हो जाएगा, गरीब भी हो जाएगा, लेकिन दानी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सज्जनों की संगति के लिए एक शब्द बताना है। कि सज्जनों की संगति, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो सज्जनों की संगति को हम लोग सत्संग कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्संग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुंह की खाना के मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मुंह की खाना का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा भोजन करना और हार भी जाना, यानी कि ये दोनों हो जाएगा। और अपमानित नहीं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता है। चलिए ऑप्शन को देख के और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।